हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं एक और प्रॉब्लम एग्जामिनेशन का ले रहा हूँ, जीटीयू एग्जाम क्वेश्चन विंटर 2019 का। और डेटा ये है, राइट रेगुलर पेंटागन प्रिज्म, एज ऑफ बेस 30 mm एंड हाइट 75 mm, resting on its base on HP is cut by a section plane inclined to HP at 45 degree and meeting the axis at a distance of 18 mm from its top end. डेवलप द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कट प्रिज्म। तो यहाँ सॉलिड्स का प्रोजेक्शंस भी आ गया और डेवलपमेंट भी है। मैंने पहले भी कहा था आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो, क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है, तो हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चंस वाले। तो वो मैं डायमेंशनली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको रफ स्केच की हेल्प से ये सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, जिसको आप समझ लें और फिर आपके पास कन्वीनियंट टाइम है तो उसको डायमेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं या रफ स्केच मेरी तरह बना के उसको समझ सकते हैं। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में द टाइप ऑफ सॉलिड इज पेंटागोनल प्रिज्म। तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स वाई लाइन, फिर ये हमारी एक्स वाई लाइन बन गई। पेंटागोनल प्रिज्म का बेस एचपी पर है, मीन्स एचपी पर मिलने वाला व्यू पहला व्यू होगा। तो टॉप व्यू मुझे एक्स वाई से नीचे मिलने वाला है। और टॉप व्यू हमें कैसे ड्रॉ करना है? पेंटागोनल प्रिज्म है, साइड हमें दी है 30 mm और हाइट दी है 75 mm। तो देखिए, मैं पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो वर्टिकल, और ये साइड उसकी दी है हमें 30 mm। फिर हम पेंटागोनल शेप बना सकते हैं। अंदर का एंगल ये जो है 108 डिग्री ले लो, ये साइड भी 108 डिग्री ले लो। फिर यहाँ रेडियस से कट करेंगे तो ये पेंटागोनल शेप मिल जाएगा। तो ये पेंटागोनल शेप अवेलेबल है टॉप व्यू में। अभी टॉप व्यू में हमें प्रिज्म के सभी पॉइंट्स दिखाने हैं, तो 5 पॉइंट्स ऊपर के ABCDE। तो देखिए, ए पॉइंट B, C, D एंड E। वैसे लोअर बेस के 5 पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 10 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। और फिर एक्सिस वाला पॉइंट O1 एंड O2, तो कोई भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यही आपको O1 एंड O2 मिलने वाला है। तो एक्सिस पॉइंट भी हमें मिल गया। अभी ये पहला शेप हो गया। यही जो शेप है उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स एक्स वाई के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सभी पॉइंट्स में से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और एक लाइन आएगी एक्सिस वाली, ये एक्सिस वाला पॉइंट है, तो फुल कम डॉटेड हम दिखा सकते हैं। और हमें हाइट दी है 75 mm। तो पेंटागोनल प्रिज्म का बेस तो एक्स वाई पर रहने वाला है, तो एक बेस, और यहां से हाइट ले लो 75 mm। समझो कि 75 mm यहीं पर आता है, तो ये अपर बेस मिलेगा आपको। तो 75 mm डिस्टेंस पर आपको अपर बेस भी मिल गया। फिर हम यहां भी रेक्टेंगल दिखा सकते हैं। ये ऊपर वाले पॉइंट्स A', फिर B', ये पॉइंट C', D' और ये E'। सिमिलरली लोअर बेस के पॉइंट्स 1', 2', 3', 4' एंड 5'। और फिर एक्सिस वाला पॉइंट O1' एंड O2'। और एक्सिस की लेंथ है, याद रहे, 75 mm। तो ये लेंथ हमें 75 mm दी है। तो पेंटागोनल प्रिज्म फुल सॉलिड के हमने प्रोजेक्शंस शो कर दिए। अभी बात आती है कटिंग प्लेन की। तो कटिंग प्लेन HP को इंक्लाइन है, मींस AIP है। HP को कितना इंक्लाइन है? 45 डिग्री। और ये भी कहा गया है कि टॉप पॉइंट से एक्सिस वाला जो अपर बेस है वहां से वो 18 mm अवे है। तो हमें क्या करना है? एक्सिस से, टोटल लेंथ तो 75 है, तो एक्सिस से ऊपर की साइड से 18 mm डिस्टेंस ले लो और एक पॉइंट मिल जाएगा एक्सिस पर। वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर दो और फिर वहां एक एंगल
45 डिग्री लेके आप CPL ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं अलग पेन से CPL शो कर रहा हूं तो ये CPL आपको मिलेगी। तो ये कटिंग प्लेन लाइन हो गई CPL। कैसे मिली कटिंग प्लेन लाइन? ये एंगल 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस एक्सिस से 18 mm है। 18 वहां रखना है। तो O1 डैश से 18 mm डिस्टेंस और 45 डिग्री एंगल लेंगे तो आपको CPL मिलने वाला है। अभी यहां सेक्शन दिखाने की बात नहीं है, हमें यहां डेवलपमेंट दिखाना है। तो अभी ये प्रोजेक्शंस कंप्लीट होने के बाद हम डेवलपमेंट कैसे शो करेंगे? तो पहले डेवलपमेंट ऑफ फुल सॉलिड ड्रॉ कर रहे थे। तो डेवलपमेंट ऑफ फुल सॉलिड मीन्स रेक्टेंगल शेप मिलेगा। तो मैं रेक्टेंगल शेप आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए मैं रेक्टेंगल शेप समझो कि यहां से स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ है 30, तो 5 साइड आएगी तो 150 mm की लेंथ आएगी। समझो कि ये लेंथ 150 है और हाइट है 75। तो 150 mm की लेंथ और हाइट है 75, ऐसा एक रेक्टेंगल मिलेगा। और वहां आपके 5 कंपार्टमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, 13 mm ईच। तो हमें 5 ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए तो मैं ये लाइट कलर से आपको डेवलपमेंट ऑफ फुल प्रिज्म दिखा रहा हूं। और यहां हमारे पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स का नोटेशन अपर बेस वाले पॉइंट्स ऊपर आएंगे और लोअर बेस वाले पॉइंट्स नीचे आएंगे कैपिटल लेटर से। यहां नजदीक में पॉइंट डी है तो मैं शुरुआत यहां से करता हूं। डी के बाद आएगा ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी और लास्ट डी। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ए से करते हैं तो ए फाइनल पॉइंट ए आएगा। डी के कनेक्शन में यहां पॉइंट है 4, फिर A5, ये 1 2 3 एंड 4। तो A1 B2 C3 D4 ऐसे 5 वर्टिकल साइड्स हो गए। तो ये डेवलपमेंट हुआ फुल सॉलिड का। अभी ये जो कटिंग प्लेन लाइन पर जितने पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स को हमें डेवलपमेंट में ट्रांसफर करना है और फिर डेवलपमेंट दिखाना है। तो कैसे करेंगे? शुरुआत यहां से करते तो सबसे पहला कटिंग पॉइंट बेस पर है। तो बेस पर मैं कहां दिखाने वाला हूं? देखिए बेस पर ये पॉइंट है। तो सबसे पहले बेस कट होता है तो बेस में AB, फिर B से C तक। तो हमें करना क्या कि ये जो पॉइंट है उसको मैं नीचे ट्रांसफर करता हूं लाइट पेंसिल से। अभी यहां 2 साइड कट होती है, B से C और E से A। तो B से C कितना डिस्टेंस रहना, इतना डिस्टेंस मुझे रखना है B to C। तो B to C उतना डिस्टेंस कट करके मैंने यहां एक पॉइंट फाइंड किया और ये पॉइंट को समझो कि मैं कहता हूं P पॉइंट। और वैसे रिवर्स में EA, तो EA, तो E से A में E वाला A सेगमेंट ए ज्यादा है तो इतना डिस्टेंस। तो EA ये पॉइंट यहीं पर आने वाला है, उतना ही डिस्टेंस मैंने लिया E से A। तो ये पॉइंट मैं कह रहा हूं Q। तो 2 पॉइंट्स तो बेस पर मिल गए। अभी बाकी के पॉइंट्स वर्टिकल साइड पर है। देखो वर्टिकल साइड A1 कट नहीं होती है, B2 कट नहीं होती है, C3, तो C3 जहां भी कट होती है ये, तो C3 यहां से पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए C3 तक। तो C3 भी कट होती है और साथ में दूसरी साइड है E5। तो C3 जहां कट होती है वो पॉइंट मेरे लिए R और E5 कट होती है वो S। और वैसे एक साइड है D, तो यहां से D4, तो एक पॉइंट D4 पर यहां मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहां पर मिलेगा। तो RS देन ये T और ये पॉइंट भी मेरे लिए T। तो ये जितने भी पॉइंट्स मिले उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। देखो शुरुआत में करता हूं यहां से T, फिर T का कनेक्शन S के साथ, S का कनेक्शन Q के साथ, पॉइंट्स जो भी दो, Q फिर कनेक्शन में होगा P के साथ,
P पॉइंट ज्वाइन होगा R के साथ और R ज्वाइन होने वाला है T के साथ, और फिर T ज्वाइन होगा यहां बेस के साथ, और ये बेस कंप्लीटली फुल आएगा। तो ये जो बाउंड्री बनी ये डेवलपमेंट है कट प्रिज्म का। प्रिज्म को कट करने के बाद इतना पोर्शन रिमूव किया तो बाकी जो पोर्शन बचता है, दिस इज द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पेंटागोनल प्रिज्म की बात है, और 4 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन कंटेंट ज्यादा है, तो आपको स्पीड करके डायमेंशनली ड्राइंग ये दिखाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। आई होप ये मेथड आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।